चलिए दोस्तों, हम लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फैराडे के नियम, जो बोर्ड में लगभग हर बार पूछा जाता है। और ऐसा कोई पेपर नहीं होता जिसमें फैराडे के नियम नहीं आते। और मैं आपको बताऊंगा इतने आसान तरीके से, अगर आपने एक बार ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको कोई बुक, कोई मॉडल कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड ना कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, अगर आप एक बार इसे ध्यान से देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, जो बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। प्रथम नियम क्या है, पहले हम इसे समझेंगे, उसके बाद हम इसे जो लिखा हुआ है इसे समझेंगे। पहले हम इसे प्रैक्टिकली तरीके से समझेंगे कि होता क्या है। मैं पूरी कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से समझाने की। सबसे पहले हमने लिया, मान लिया ये कोई चुंबक है, सिर्फ मान के चल रहे, ठीक है। ये एन है, ये एस है, ये चुंबक है, ठीक है। और एक ले लो कुंडली, कुंडली मान लो वैसे ही, ठीक है। इसमें हमने क्या लगा रखा, ऐसा मान लो परिपथ टाइप बन गया है। और इसमें हमने मान लो इसमें क्या लगा रखा, धारा मापी लगा रखा। क्या लगा रखा, धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर लगा रखा, जिससे हमें धारा का पता लगता रहे। गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसे देखिए प्रैक्टिकली तरीके से, उसमें एक सुई होती है ऐसे, ठीक है, वो लगा रखा, ठीक है। इसमें लगा हुआ मैं समझाने के लिए बता रहा, सिर्फ समझना है इसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फैराडे ने देखा कि जब मैं चुंबक को, वो उसने क्या काम करा, वो चुंबक को लेकर आया इसके पास, परिपथ के पास लेकर आया, ऐसे यानी कुंडली के पास लेकर आया, ठीक है। मैं क्योंकि नियम उस हिसाब से बना हुआ, तो उसे समझाने के लिए मैं इसे बता रहा, ठीक है। तो वो चुंबक को, ये क्या है, चुंबक है, वो चुंबक को कुंडली या परिपथ के पास लेकर आया, तो उसने देखा कि जो ये धारा है परिपथ की, उसमें विक्षेप हुआ। कैसा पता लगा, धारा मापी से पता लगा। विक्षेप का मतलब ऐसा हुआ कि जैसे ही उसने वो इसे पास लेकर आया चुंबक को, ये जो सुई है गैल्वेनोमीटर की, इसने हिलना शुरू कर दिया। हिलना शुरू करने का मतलब है धारा क्या रही, नॉट इक्वल टू जीरो होगी, यानी जीरो नहीं रही, बढ़ गई, ठीक है। स्टार्टिंग में इस टाइम ये यहाँ रखा, इस टाइम ये यहाँ रखा, इस टाइम धारा क्या है, आई बराबर जीरो, इस टाइम कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये चुंबक इसके पास लेकर गया, तो धारा प्रवाहित होने लग जाती है और सुई इसकी हिलने लगती है, यानी धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। कैसे उत्पन्न हुई देखेंगे। ये जो क्या होगा, धारा उत्पन्न होगी। पहले एक चीज और समझो कि जब धारा उत्पन्न हुई, तो जैसे ही वो इससे इस साइड लेके गया, तो गैल्वेनोमीटर में जो चेंज हुआ, जो उसकी सुई घूमी, तो वो इस साइड चली, ठीक है। उसमें विक्षेप इस साइड हुआ, और जैसे ही वो चुंबक को इससे दूर लेके गया, तो गैल्वेनोमीटर में जो चेंज हुआ, उसकी सुई इस साइड घूमी, ठीक है। तो मतलब उत्पन्न हो रही विद्युत धारा, उत्पन्न हो रही, चाहे इसके पास लेकर आओ, चाहे इससे दूर लेकर जाओ, चाहे क्यों हो रही, ये जो चुंबक है जब इसके पास लाई जाएगी, तो इसमें कुछ चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न कर देगी, एस टाइप से चुंबकीय बल रेखाएं जब उत्पन्न हो जाएंगी, तो चुंबकीय बल रेखाएं जब उत्पन्न होंगी, और तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, मान होगा। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, क्या होंगी, इन्हें क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है, वो क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ये भी ध्यान रखेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है, वो क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अब देखो, अब इसे समझेंगे। जैसे ये चुंबक को इसके पास लेके गया, तो क्या हुआ, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनमें वृद्धि हुई, ठीक है, उनमें बढ़ी में, ठीक है। और जैसे ही ये चुंबक को इससे दूर लेके गया, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी हुई। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, इसे क्या बोलते हैं, हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। चुंबक की बात हो रही है, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं इसे। तो चुंबकीय फ्लक्स, जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि हुई या कमी हुई, तो किसके मान में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ। क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ, कभी तो ये कम हुई, कभी ज्यादा हुई। तो कम ज्यादा हुई, तो क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है, वो कितने क्या होती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन हुआ, कभी कम हुआ चुंबकीय फ्लक्स, कभी ज्यादा हुआ चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन हुआ, इसके कारण क्या हो गया, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और क्या हो गया, सबसे पहले क्या हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और फिर धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो अब देखेंगे जो हमने प्रथम नियम इसका लिखा है,
वैसे तो समझ में आ गया होगा, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं एक बार। तो देखेंगे जो हमने ये लिखा, सिर्फ अगर ये प्रैक्टिकली समझ लिया तो इसे तो बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। तो ठीक है, चलो देखेंगे। प्रथम नियम क्या है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो रहा है, ये परिवर्तन ही तो हुआ। इसे आगे लेके गए, इसे पीछे लेके गए, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है वह कम हुई, जब पास लेकर आए तब कम हुई, और जब दूर लेकर गए तो ज्यादा हुई। तो इनकी संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन हुआ। तो कब होगा ये, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब इसमें मान में परिवर्तन हुआ तो क्या उत्पन्न हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल तभी तक, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है, कब तक प्रेरित होता है, जब तक हम इस चुंबक को इधर 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 करते रहते हैं। प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कब चुंबकीय फ्लक्स के मान में कब तक परिवर्तन होता रहेगा, जब हम चुंबक को इस साइड लेके जाएंगे तब ज्यादा हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का मान, इस साइड लेके आएंगे तो कम हो जाएगा। यानी किस पर डिपेंड है, सब चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड है। उस चुंबकीय फ्लक्स को क्या, किस पर डिपेंड है, चुंबकीय बल रेखाओं पे, क्योंकि इनकी संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तन होगा, तब तक ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तब तक ही विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। एक बार और समझो, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ये जो चुंबक है इसे पास लेकर आए हम इसके, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ी, और इसे दूर लेकर गए तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटी। दोनों ही स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा उत्पन्न हुई। तो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल कब तक उत्पन्न होगा, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा, निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। मतलब हम चुंबक को इस साइड और इस साइड ले जाते रहेंगे, तब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा। और जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा तब तक ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आशा है ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नियम समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका फटाफट। चलो भाई देखेंगे द्वितीय नियम फैराडे का। कुछ लोग लेंज का नियम भी लिखते हैं, लेकिन रियल नियम जो है वो ये है, क्या है, लेंज का नियम भी लिख सकें, पर नियम जो मोस्ट है इसका ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या, किसी परिपथ में उत्पन्न, इमेज छूट गया, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल है। मान लिया हमने बताया था ये चुंबक ली थी हमने, ठीक है, ये कोई परिपथ है, इससे चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हुई थी। ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हुई, तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनकी संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। और जब चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं इसे, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा, तो जितना चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा उतना ही क्या हो रहा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा। ठीक है, क्योंकि जैसे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना बंद हो गया तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना इम्पॉसिबल है, तो होने का नहीं। ठीक है, अगर मान लिया हमने चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करना बंद कर दिया, यानी चुंबक को इस साइड करना बंद कर दिया, हिलाना बंद कर दिया, पास और दूर ले जाना बंद कर दिया, तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं होने का। और जब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं होने का तो प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होने का। तो इसका मतलब क्या है, जो चुंबकीय फ्लक्स के मान पर किसका मान निर्भर कर रहा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का निर्भर कर रहा। यानी क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में जितना परिवर्तन होगा, यानी परिवर्तन की जितनी दर होगी उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यही क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम है। देखेंगे हम, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम आपको एग्जाम टाइम से पहले एक स्पेशल सीरीज देते हैं, इसमें हम आपको बताते हैं नए क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।